कभी कभी लोग हमारे साथ जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही उनके साथ करने से सफलता मिलती है। जैसे को तैसा ही जीवन की सर्वोत्तम नीति है। इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। एक किसान का पुत्र था जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी खेती करने में सफल नहीं हुआ। उसे अपने खेती किसानी में घाटा हुआ और उसका सारा पैसा खेती में लगाया हुआ डूब गया। उसने सफलता पाने के लिए शहर जाने के बारे में सोचा। उसके पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसे अपने पूर्वजों से बहुत कीमती सोने को अंगूठी विरासत में मिला था। जाते समय उसने अपनी यात्रा के लिए पैसे के बदले सोने की अंगूठी एक सोनार के पास गिरवी रख दिया। बहुत दिन शहर में काम करने पर उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। वह अपने गांव लौटने के लिए सोचा। अगले दिन वह अपने गांव के लिए निकल पड़ा। वापस लौटने के बाद वह पास के सोनार के यहां गया और अपना सोने की अंगूठी मांगा। हे मित्र, कृपया वह अंगूठी जो मैंने तुम्हारे पास रखा था लौटा दो। सोनार इसे वापस नहीं करना चाहता था। उसने कहा, अब यह मेरे पास नहीं है। हमें चूहों से समस्या है। चूहे सब कुछ खा रहे हैं। उन्होंने आपका सोने की अंगूठी भी खा लिया है। किसान के बेटे को तुरंत सच्चाई का पता चल गया। उसने उत्तर दिया, यदि चूहों ने इसे खा लिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता। उसने आगे कहा, मैं तालाब में स्नान करने के लिए जाने के लिए उत्सुक हूं। कृपया अपने लड़के से मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करने के लिए कहें, और जब मैं नहाऊं तो उनकी देखभाल करे। सोनार ने सहमति व्यक्त की और अपने बेटे को बुलाया। बेटा, यह तुम्हारा अंकल है। कृपया उसके साथ नदी पर जाएं और निगरानी रखें ताकि उसका कोई भी सामान चोरी ना हो। किसान का बेटा और लड़का नदी पर गए। उसके स्नान करने के बाद किसान का बेटा लड़के को पास की एक घर में ले गया। उसने लड़के को घर के अंदर रखा और घर के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। फिर वह दूसरे सोनार के यहां लौट आया। जब दूसरे सोनार ने किसान के बेटे को अकेले लौटते देखा तो पूछा, मेरा लड़का कहां है? अकेले क्यों आए हो? किसान के बेटे ने उत्तर दिया, मुझे आप पर दया आती है। जब मैं स्नान कर रहा था तो आपका लड़का किनारे पर खड़ा था। तभी ऊपर से उड़ता हुआ एक बाज नीचे आया और आपके लड़के को अपने पंजों में दबा कर ले गया। मैं कुछ नहीं कर सका। यह सुनकर दूसरा सोनार क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम झूठे हो। एक बाज कभी भी इतने वजन जैसे बड़े लड़के को अपने पंजों में नहीं उठा सकता। मैं गांव के सरपंच से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुरंत ही सोनार किसान के बेटे को खींचकर पास के गांव के सरपंच के पास ले गया और शिकायत करने लगा। सोनार ने कहा, वह एक बदनाम आदमी है जिसने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। गांव के सरपंचों ने निर्देश दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके बेटे को तुरंत लौटा दो। लेकिन किसान का बेटा टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बाज तालाब के किनारे से उड़कर आया और उसे अपने पंजों में उठा ले गया। यह सुनकर गांव के सरपंच को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, एक बाज एक बच्चे को कैसे ले जा सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। किसान के बेटे ने उत्तर दिया, हुजूर, जिस शहर में चूहे सोना खाते हैं वहां बाज एक बच्चे को क्यों नहीं उठा सकता? यह सुनकर गांव का सरपंच आश्चर्यचकित रह गया। चूहा सोना कहां खाता है? आप जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? कृपया अपनी बात स्पष्ट रूप से बताएं। किसान के बेटे ने उन्हें पूरा घटनाक्रम सुनाया और बताया कि कैसे उसने अपना सोने की अंगूठी वापस पाने के लिए व्यापारी के लड़के को एक घर में छिपा दिया था। जब गांव के सरपंच और वहां भीड़ में मौजूद सभी लोगों ने कहानी सुनी तो वे हंसने लगे। सोनार शर्मिंदा हुआ। गांव के सरपंच ने सोनार को निर्देश दिया कि वह तुरंत किसान के बेटे को सोने की अंगूठी लौटा दे और उसके बेटे को घर से बरामद कर ले। कभी कभी हमें कुछ लोगों के साथ जैसे को तैसा नीति अपनानी पीड़ी आती है, तभी सामने वाले लोग समझते हैं जैसे को तैसा जीवन की सर्वोत्तम नीति है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।